everyone to the first official podcast that we are doing today from the official Vritti account. So joining us today we have Mr. Kamaldeep Singh, branch head of Vritti Solution Limited in Chandigarh. He also looks after Punjab, Haryana and Himachal plant. So today Mr. Kamaldeep has joined us to speak on the Audiowala bus stand, the one integral part that we have today. So Kamaldeep sir, first of all, a very warm welcome to you to the first official podcast of Vritti. Thank you, Kumarji. It's my pleasure to have with you and sharing my thoughts about Audiowala bus stand. Thank you very much for giving me an opportunity. So sir, before we start, मैं आपसे एकदम सिंपल लैंग्वेज में ये समझना चाहता हूँ कि जो हम लोग का ये OH मीडियम है ऑडियो वाला बस स्टैंड, उसको आप अगर हमारे दर्शकों के लिए एकदम सिंपल टर्म्स में अगर तोड़ के बता सकें कि ये क्या है, किस तरीके से ऑपरेट करता है और ये किस तरीके से लोगों तक पहुंचने में पहुंचता है लोगों में, बेसिकली ऑडियो वाला बस स्टैंड को एकदम लेमेन्स वर्ड में अगर आप डिस्क्राइब कर सके तो वो आप किस तरीके से करेंगे, वो मैं आपसे जानना चाहूँगा। यस कुमार जी, देखिए ऑडियो वाला जो बस स्टैंड है ना, ये एक तरह से अपने आप में एक यूनिक टाइप ऑफ मीडियम है, क्योंकि ये बेसिकली जो ऑडियो वाला बस स्टैंड है ये एक्चुअली में दिस इज ए पार्ट ऑफ पैसेंजर अनाउंसमेंट सिस्टम। ये पैसेंजर एम्यूनिटी का पार्ट है। जिस तरह से रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट्स पे अमूमन पैसेंजर्स अनाउंसमेंट सुनते हैं, जहाँ टाइम टेबल्स को देखते हैं, उसी तरह का ये प्रोजेक्ट है। ये स्टेट ट्रांसपोर्ट की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया कि उनको भी अपने पैसेंजर्स को उनकी फैसिलिटी के लिए ये माध्यम शुरू करना है, जहां से उनको बसेस की टाइमिंग के लिए किसी काउंटर पर ना जाना पड़े। उनको रेलवे की तर्ज पर उनकी बसेस की टाइमिंग अनाउंसमेंट के जरिए लोगों तक पहुंचे। कि फॉर एग्जांपल मैं ऐसे समझाऊँ आपको कि जो बस स्टैंड के अंदर अनाउंसमेंट होती है कि अगर कोई बंदा चंडीगढ़ बस स्टैंड पे खड़ा है या लुधियाना बस स्टैंड पे खड़ा है, तो उनको बस की अनाउंसमेंट के जरिए ही पता लगेगा कि जलंधर जाने वाली बस काउंटर नंबर 7 से 5:05 पर चलेगी। तो ये जो सर टोटल मीडियम है, इसके अंदर ऑडियो वाला बस स्टैंड हमारा टैगलाइन है, बट कुछ जगहों पे हमारे पास ऑडियो के साथ साथ वीडियो का ऑप्शन भी है। तो वहाँ पर हम लोग बसेस की टाइमिंग अनाउंसमेंट के साथ साथ उनको डिस्प्ले भी में भी दिखाते हैं लोगों को टाइमिंग, तो लोगों को दोनों तरह से ये जानकारी मिलती है बसेस के बारे में। और सर इसी के बीच में अगर अभी जैसे हम लोग ब्रांड्स के साथ काम करते हैं, तो अगर इसी हमारे प्लेटफॉर्म पे अगर ब्रांड्स को जैसे एडवर्टाइज करना है, उसका अगर हम लोग एडवर्टीजमेंट करते हैं अपने इस प्लेटफॉर्म पे, तो वो किस तरीके से होता है और इसका एक फ्लो चार्ट अगर आप बता पाए हमारे दर्शकों के लिए, तो वो बहुत आपके तरफ से बहुत एक ये लाभदायक चीज रहेगी। सर देखिए, ऐसा ये जो मीडियम लगा है इसका बेनिफिट यही है, क्योंकि ये पैसेंजर इम्यूनिटी का पार्ट है, तो पैसेंजर्स का हमारे मीडिया की तरफ देखना मजबूरी भी है और कंपल्शन भी है, क्योंकि उनको बसेस की टाइमिंग के लिए हमारे मीडिया पे डिपेंडेंट रहना ही पड़ता है। इसी के बीच में क्योंकि हमारे पास इसके सोल राइट्स हैं, हम लोग इसी मीडिया के बीच बीच में एडवर्टीजमेंट भी चलाते हैं। तो एडवर्टाइजर के लिए एक बहुत यूनिक अपॉर्चुनिटी है अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए। अगर वो हमारे मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत यूनिक ढंग से, बहुत बढ़िया ढंग से वो अपनी बात को लोगों तक ऑडियो और ऑडियो विजुअल के जरिए में पहुंच सकते हैं। सर अब मैं एग्जांपल देता हूं सर आपको, क्योंकि अगर कोई आपकी प्रोडक्ट और सर्विसेज ऐसी है जो जिसका ऑब्जेक्टिव आम लोगों तक पहुंचना है, तो बस स्टैंड पे के अंदर जितना क्राउड किसी शहर में होता है सर, वहाँ पे इतना क्राउड एक साथ आपको कहीं पर नहीं मिल सकता है। एग्जैक्टली। क्योंकि बस स्टैंड ऐसा प्लेस होता है जो आपको नॉट ओनली अर्बन के साथ साथ सेमी अर्बन और रूरल एरियाज में जो नेटवर्क होता है बसेस का, वो बसेस का ही होता है सिर्फ। वहाँ पे और कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आपको इतना फैसिलिटेट नहीं कर सकता है। तो अगर आपका टारगेट है आम लोगों तक पहुंचना, तो हमारा ऑडियो वाला बस स्टैंड वृत्ति आई मीडिया आपकी ब्रांड्स की, कंपनीज की बहुत बढ़िया हेल्प कर सकता है। और ऑलरेडी सर हम पिछले कई सालों से काफ़ी बड़े बड़े ब्रांड्स का प्रमोशन कर रहे हैं और वो हमारे मीडिया का यूज़ करके अपनी सेल्स और अपने प्रोडक्ट की सर्विस को बहुत अच्छे लेवल तक ग्रो कर चुके हैं। सर अब मेरा आपसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस चीज़ से रिलेटेड है कि एक तो आज के टाइम में हम लोग जो मॉडर्न एज एडवर्टीजमेंट या मॉडर्न एज मार्केटिंग जो हम लोग बोलते हैं, वो अब सेगमेंटेड हो चुका है दो पार्ट्स में। एक तो जो हम लोग का जो अर्बन एरियाज़ है उसमें लोगों तक पहुँचना, लोगों को इन्फॉर्म करना, चीज़ों के बारे में बताना, वो एक चीज़ हो गया।
और दूसरा है जो हम लोग रियल इंडिया की बात करते हैं, जो हम लोग ग्रामीण इंडिया की बात करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों की बात करते हैं, वहाँ तक राइट लोगों में पहुँचना ये अभी भी एक चैलेंज माना जाता है। जो हम लोग रियल भारत की बात करते हैं, वहाँ पे लोगों तक पहुँचना, उस गांव में, उस कस्बे में जाना लोगों तक, वहाँ पे जाके अपने ब्रांड के बारे में बताना, लोगों को एजुकेट करना, कुछ भी गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव्स है उसको जाके वहाँ पे बताना, ये अभी भी आज के दौर में एक चैलेंज माना जाता है। तो हमारा जी प्लेटफॉर्म इस चीज़ को, जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो कस्बा है, जो गांव है, जो एकदम देहात के इलाके हैं, मैं ये टर्म यूज़ कर रहा हूँ देहात के इलाके, मतलब आप समझ जाओ कि जो बैकवर्ड प्लेसेस हैं, जो गांव के राइट इलाके हैं, वहाँ पे हम लोग का मीडियम किस तरीके से अभी भी एक हाईलाइटेड पॉइंट है, और इसको सक्सेस मिलती है ग्रामीण क्षेत्रों में, ऑडियो वाला बस स्टैंड। राइट। देखिए सर, ऐसा है क्योंकि हमारा जो मीडिया है वो नॉट ओनली डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस, वो तालुका प्लेस, तहसील प्लेस और इवन के जो रूरल एरिया है, हार्ड को रूरल एरिया, वहाँ भी इंस्टॉल है। सिर्फ मकसद ये है कि जहाँ जहाँ भी पूरे स्टेट में आपके बस स्टैंड्स हैं, जहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बस स्टैंड का अच्छा है, वहाँ पर हमारा मीडिया ये पैसेंजर्स को फैसिलिटेट कर रहा है वहाँ पे सर। जब वहाँ पे बसेस की टाइमिंग हम डिस्प्ले करते हैं तो ब्रांड्स को हम इस तरह से हेल्प कर सकते हैं रूरल एरिया में खास करके, क्योंकि वहाँ पर तो आपके पास एडवर्टीजमेंट के ऑप्शंस मोरलेसली डिस्ट्रिक्ट के लेवल से बहुत ज़्यादा कम होते हैं। और हमारा मीडिया ऐसा टोटली आईटी बेस्ड मीडिया है, रेलेवेंट मीडिया है, तो ब्रांड और प्रोडक्ट्स इसके ऊपर पूरी तरह से फेथ कर सकते हैं और हम उनकी हेल्प कर सकते हैं उनके प्रोडक्ट और सर्विसेज को रूरल इंडिया में पहुंचाने के लिए, क्योंकि हमारा बस स्टैंड्स का जो मीडिया है वो काफ़ी बड़े तादाद में रूरल इंडिया के बस स्टैंड्स के ऊपर लगा हुआ है सर पूरी। हाँ, अब इसी में सर अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ, जैसे हम लोग क्रिएटिव जिंगल्स क्रिएट करते हैं ब्रांड्स के लिए, जो बस स्टैंड पे जब प्ले होता है, जो वहाँ पे यात्री रहते हैं, जो पैसेंजर्स रहते हैं, वहाँ पे उस जिंगल को सुनते हैं, तो वो चीज़ उनके माइंड में तुरंत अट्रैक्ट करता है कि अच्छा इस ब्रांड, ये जैसे ब्रांड है, वो इस जिंगल के थ्रू हम लोग को ये मैसेज देना चाह रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आप ब्रांड का, अगर आप एक ब्रांड के एग्जाम्पल के साथ अगर आप डिस्क्राइब करना चाहो, तो FMCG प्रोडक्ट या जिसके साथ आपने काम किया हो, उसका जिंगल आपने बनवाया हो और उसको अपने बस स्टैंड पे डिप्लॉय किया हो, कुछ आपके तरफ से अगर ऐसा। देखिए सर, काफ़ी बड़े ब्रांड्स हैं जो हमारा मीडिया का काफ़ी लंबे समय से इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर मैं आपको बिल्कुल लेटेस्ट एग्जांपल दूं तो अभी हमने रिसेंटली जो कुछ नए कैंपेन चलाए हैं, उसके अंदर फार्मास्यूटिकल कंपनीज में डॉक्टर ऑर्थो है, जो काफ़ी बड़े लेवल पे ऑलरेडी अपने प्रोडक्ट्स की प्रमोशन करते हैं, बट उनका टारगेट था कि हमें जो बस स्टैंड के अंदर का ऑडियंस है, क्योंकि वो ऑलरेडी जो भी मीडियम यूज़ कर रहे थे, लेकिन वो बस स्टैंड के ऑडियंस को भी अपने ब्रांड के बारे में बताने के लिए वो इसको मिस कर रहे थे। तो इस साल से अभी हमने उनका प्रमोशन स्टार्ट किया और आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि उनका जो कैंपेन है बहुत सक्सेसफुली 40 बस स्टैंड्स के ऊपर पंजाब, हिमाचल, हरियाणा के अंदर चल रहा है और वो पिछले 6 महीने से कंटिन्यू चल रहा है सर। और इसके अलावा फार्मास्यूटिकल कंपनी के अलावा हमारे पास बैंकिंग सेगमेंट में फेडरल बैंक का गोल्ड लोन अभी हमने रिसेंटली प्रमोट किया सर। फर्स्ट टाइम हुआ कि फेडरल बैंक हमारे साथ ऑन बोर्ड हुए और उनका जिंगल से लेकर के, उनका क्रिएटिव से लेकर के हमने वो सारी चीज़ों में उनकी हेल्प करी और फाइनली बहुत सक्सेसफुली कैंपेन अभी हमने दिवाली के उपलक्ष्य में, उन्होंने दिवाली के पैसेंजर्स ऑडियंस को टारगेट करने के लिए गोल्ड लोन का प्रमोशन चलाया और वो बहुत सक्सेसफुली चला हमारे मीडिया पे। इसी तरह से इंश्योरेंस सेगमेंट में LIC है सर, बहुत बड़ा प्लेयर है इंश्योरेंस में, तो अभी हमने रिसेंटली LIC का कैंपेन भी अपने बस स्टैंड पे चलाया और दे आर गेटिंग ह्यूज बेनिफिट फ्रॉम आवर मीडिया। दिस इज़ वेरी प्लीजिंग टू नो कि बहुत अच्छी तरीके से लोग इस मीडियम के साथ जुड़ रहे हैं और उनको एक कस्टमर का ट्रस्ट, जितना आज के टाइम में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है, जिसे लोग आए हमारे पास, ट्रस्ट कर सकें और फिर उनका बिजनेस बढ़े, साथ साथ हमारा जो मीडियम है उस लेवल पे उनकी अगर मदद कर पा रहा है रेवेन्यू जनरेट करने में, तो वो एक अलग ही, एक बहुत मेजर फैक्टर प्ले करता है। सर मेरा एक ये सवाल आपसे अभी ये रहेगा कि अगर अभी जैसे एक जियो रीच का कंसेप्ट हम लोगों ने इसके साथ इंटीग्रेट किया है, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे कि जियो रीच के आने के बाद कैसे गेम बदला है, या फिर जो चेंजेस आप देखना चाहते थे या कुछ ऐसी ज़रूरतें थी, तो आप ऑडियो वाला बस स्टैंड एंड जियो रीच एज अ कंबाइंड थिंग को आप कैसे देखते हैं? सर देखिए, ये एक तरह से ये वृत्ति सॉल्यूशंस की तरफ से नई इनिशिएटिव था कि जो हमारे कस्टमर्स ऑलरेडी हमारे मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, खास करके वो कस्टमर जो हार्ड कोर रिटेल कस्टमर हैं ज़्यादातर, जो किसी लोकल कस्बे में, डिस्ट्रिक्ट में बैठे हैं और वो उनका दायरा है कि उनके बारे में, उनके लोकल सर्विसेज और उनके प्रोडक्ट के बारे में
लोकल लोगों को बहुत अच्छे ढंग से पता लगे, तो वो हमारे मीडिया बस स्टैंड के ऊपर उनका जो हम ऑडियो वीडियो कंटेंट चला रहे हैं, सेम कंटेंट सर हमने ये इंटीग्रेट किया है इसको कि जियो रीच के जरिए, कि जो उस बस स्टैंड में जो उस डिस्ट्रिक्ट में जो लोग घूम रहे हैं, वो उनको हम डिजिटली, ये आजकल डिजिटल इंडिया में लोग काफ़ी विश्वास कर रहे हैं और काफ़ी कैंपेन डिजिटली थ्रू फेसबुक, इंस्टा और बाकी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर देखने को मिलती है। लोग काफ़ी टाइम भी स्पेंड करते हैं इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। तो जियो रीच सर, जो कैंपेन हम लोग बस स्टैंड पे चला रहे हैं, एक तरह से बैक ऑफ द माइंड रिकॉल बढ़ाने के लिए, या बैक ऑफ द माइंड कस्टमर को और उस प्रोडक्ट की और सर्विसेज के बारे में फोकस ज़्यादा बढ़ाने के लिए हम जियो रीच का इस्तेमाल करते हुए थ्रू फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए लोगों तक पहुंच रहे हैं। तो एक तरह से ये सपोर्टिव मीडियम है कि जो कैंपेन ऑडियो वाला बस स्टैंड पे हम चला रहे हैं, जो जिंगल जो क्रिएटिव हम ऑडियो वाला बस स्टैंड पे प्ले कर रहे हैं, वही सेम कंटेंट हम बस स्टैंड से बाहर जाने के बाद भी उन तक वो रिकॉल रहे और वो उस कैंपेन के साथ जुड़ पाए, अपने आप को जोड़ पाए, या उस सर्विसेज का, उस प्रोडक्ट का बेनिफिट ले पाए। तो हम जियो रीच के माध्यम से हम फेसबुक, इंस्टाग्राम के प्लेटफॉर्म के ऊपर भी उन तक पहुंच रहे हैं, और जिसका बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है, खास करके हमें लोकल रिटेल कस्टमर्स के जरिए जो इस सर्विसेज का अच्छे ढंग से यूटिलाइज कर पा रहे हैं। एग्जैक्टली सर, क्योंकि ये एक नया इनिशिएटिव लिया गया था और जानकर खुशी हो रही है कि बहुत अच्छे तरीके से ये परफॉर्म कर रहा है और आगे भी इसी तरीके से परफॉर्म करता रहे। सर 2023 का साल खत्म होने को आया है। ये साल आप लोगों ने बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ काम किया, जैसे आपने बताया भी अभी कि आपके अलग अलग सेगमेंट्स में अलग अलग ब्रांड्स हैं, और कुछ लर्निंग्स भी रही होगी आपकी इस साल के लिए जो आपने इसमें सीखी होंगी। और एक महीना बाद अभी दिसंबर के बाद नया साल भी आने वाला है, तो आप आगे इस पूरे बिजनेस को अगर आप देखो, इस ऑडियो वाला बस स्टैंड को देखो, तो नए साल के लिए आप इसको कैसे प्रोजेक्ट करो? सर देखिए, हर साल ना नई उम्मीदों के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, और बाय गॉड ग्रेस हम पिछले अगर 10 साल की जर्नी हम शेयर करें, या टोटल इस ऑडियो वाले बस स्टैंड की जर्नी हम शेयर करें, तो आप ये यकीन मानेंगे कि हर साल कुछ ना कुछ हम हर चैलेंज से सीखते हैं, और ये साल ने भी हमें काफ़ी कुछ सिखाया है। जैसे मैंने बताया कि ये साल हमारे लिए बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारे नए नए कैंपेन्स और प्रोडक्ट्स लेकर आया है। तो वो खुशियाँ, वो ऐसा नहीं है सर कि वो जो प्रोडक्ट्स हमारे साथ जुड़े हैं वो बिना प्लानिंग के जुड़े हैं, वो उसके ऊपर पिछले कुछ सालों से काफ़ी मेहनत की गई, जिस मेहनत के सदके हमने इस साल काफ़ी नए प्रोडक्ट्स को अपने साथ जोड़ा, और हम उन लर्निंग्स को आगे कंटिन्यू करते हुए हमारी कोशिश होगी कि पंजाब, हिमाचल, हरियाणा में जो भी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनका टारगेट आम लोगों तक पहुंचना है, हम उन तक पहुंचकर उनकी हेल्प कर पाएं और उनको, उनके बिजनेस को ग्रो करने में हम उनकी जर्नी में उनका साथ दे पाएं सर। एग्जैक्टली, मैं भी यही कामना करता हूँ कि आपका आने वाला नया साल हम सब के लिए, पूरी वृत्ति फैमिली के लिए, ऑडियो वाला बस स्टैंड एक नए मुकाम तक पहुँचे, ज़्यादा फ्लरिश करे, ये सारी चीज़ों को करे। एक बार फिर से मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कमलदीप सर, आप हमारे पहले गेस्ट हैं इस पॉडकास्ट पे। हम लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया और आज हम इसे शुरू कर रहे हैं, तो आप हमारे पहले गेस्ट हैं। धन्यवाद अपना समय निकालने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए इस प्लेटफॉर्म पे। और आगे भी हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि आने वाले समय में अलग अलग फील्ड से, IT सेक्टर से, HR डिपार्टमेंट से हमारे जो सीनियर SLT मेंबर्स हैं, जो हमारे CMO हैं, CEO हैं, वो भी बहुत जल्द इस प्लेटफॉर्म पे आकर हमसे बात करेंगे, और बहुत डिफरेंट टॉपिक्स पे बात होने वाली है। तो आप इस पॉडकास्ट को देखते रहें, और आने वाले समय में हम नए कंटेंट लेके हम आपके लिए इस पे आते रहेंगे। कमलदीप सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच कुमार जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।